अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज हमारा 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट पर मज़ीद फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। आज हम सबसे पहले टेक्स्ट केस को देख लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट केस शो होता है हमें। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट केस चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे बड़े हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े छोटे हो जाएंगे। इसी तरह हम कैपिटल ईच वर्ड, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हर लफ्ज़ का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह अगर लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। सेंटेंस बेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसी तरह हम जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी तरह होता जाएगा। हम अपर बेस केस पे कर लेते हैं और हमारे टेक्स्ट के जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे बड़े हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, जो हमने इस पर फॉर्मेटिंग की हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब हम इसको अनडू कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। इसके लिए हम केस के लिए, टेक्स्ट केस के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कीबोर्ड की हेल्प से शिफ्ट और F3 को अगर हम प्रेस किए रखेंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो ये चेंज हो रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास होम टैब में हमें और भी बहुत से ऑप्शंस नज़र आते हैं। जैसे हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो इसकी होती है अलाइन लेफ़्ट, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। इसके बाद है अलाइन राइट, अगर हम इसको अलाइन राइट पे कर देंगे तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहेंगे तो इस अलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ जो है वो इस तरह सेट हो गया। इसके बाद है हमारे पास जस्टिफाई, अगर हम अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे हमारी लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से टूटी फूटी हुई हैं, तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे या तो क्लिक करते हैं या फिर हम कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+J, ये दोनों ऑप्शंस एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है, पहले हमारी लाइंस लेफ़्ट और राइट साइड से टूटी फूटी हुई शो हो रही थी, अब दोनों साइड से इक्वल हो गई हैं। अक्सर हम बुक में ये चीज़ देखते हैं कि बुक्स में राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं जा रहा होता। तो कैसे करते हैं, इसी से करते हैं, जस्टिफाई से। जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो दोनों साइड से उसकी स्पेस इक्वल हो जाती है। इसके बाद हम मज़ीद पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे और अब हम पैराग्राफ स्पेसिंग को देखेंगे। पैराग्राफ लाइन के साथ ही पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन शो होता है। जैसे ये पैराग्राफ लाइन है और यहाँ पे हमें पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती है वो 1.15 होती है। अगर हम 0.1 पे कर देंगे तो जो हमारी लाइन स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर 1.5 पे करेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर 1.2, इसी तरह हम जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे उसी लिहाज से हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ती और कम होती जाएगी। इसके लिए हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं। डिफरेंट लाइन स्पेसिंग की डिफरेंट शॉर्ट कीज़ होती हैं, जैसे Ctrl+1 वन लाइन स्पेसिंग के लिए, Ctrl+2 और इसी तरह Ctrl+5 हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइन स्पेसिंग के लिए। मज़ीद अगर हम इन ऑप्शंस को देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये छोटा सा एरर नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अलाइनमेंट हम जस्टिफाई रख लेते हैं,
लेकिन हमने क्या करना होता है, लेफ़्ट पे क्लिक करना होता है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। बिफ़ोर और आफ्टर हम क्या कर देंगे, ये 8 दी हुई है, 8 बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको क्या कर देंगे, 0.6 कर देंगे। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह राइट साइड पे यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं। हम जिस अल्फ़ाबेट पे क्लिक करते जाएंगे हमारा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होता जाएगा, और कलर भी कहीं पे हमें कलर चेंज होता नज़र आएगा साथ में, और कहीं पे जस्ट हमारा टेक्स्ट स्टाइल चेंज होगा। उसके बाद है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हम अपने टेक्स्ट को बुलेट्स या नंबरिंग में शो करवाना चाहते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बुलेट्स या नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। हम नंबरिंग पे क्लिक कर लेते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो एक ही था तो हमें नंबरिंग शो हो रही है। अगर हम नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हमें कोई नंबरिंग देखें पसंद नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन न्यू नंबर्स फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये लेना चाहें ये ले सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए पहले यहाँ पे 1 आ रहा था और अब यहाँ पे ए आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास सॉर्ट। यहाँ पे ये हमें ऑप्शन शो होता है सॉर्ट। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, सॉर्ट का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम टेबल के अंदर डाटा को सॉर्ट करना होता है। टेबल के अंदर डाटा को सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पे यहाँ हमें पेज के डिफरेंट साइज होते हैं। सबसे पहले है मार्जिन। जैसे नोटबुक पे हमने अक्सर देखा होता है लेफ़्ट और राइट साइड पे इसी तरह टॉप पर भी लाइंस लगी हुई होती हैं, तो इन लाइंस को क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप से मार्जिन लाइंस दी गई हैं। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो हमें उसी तरह शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट साइड पे बहुत ज़्यादा हमारी जो स्पेस है वो छोटी हुई होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे जाके हम अपने पेज का साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें इस ऑप्शन को, पेज साइज़ को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन लाइंस भी सेट कर सकते हैं और पेज साइज़ भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप लेफ़्ट इसका 1 दिया हुआ है और बॉटम राइट भी जो है 1 पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर सकते हैं। ये स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.6 पे कर देंगे। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम सबको हम क्या कर देंगे, 0.6 पे कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें अब हमारा जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा ऊपर भी चला गया है और इधर से भी हमारे जो पेज है उसकी स्पेस कम रह गई है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेज साइज़। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पेज साइज़ दिए हुए हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, A4 इस पेज पे काम करते हैं। हमारे पेज का जो साइज़ होता है वो A4 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन। इसमें हमारे पास 2 तरह के पेजेस होते हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का साइज़ कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, और अगर हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरह से शो होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम पोर्ट्रेट पेज साइज़ पर ही काम करते हैं। जो नॉर्मल हमारा साइज़ होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है। हमारा MS वर्ड का 4th लेक्चर इतना ही था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम MS वर्ड को इजीली कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।